हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। बहुत दिनों के बाद हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा, जो कि बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये असल में बहुत ज़्यादा इजी है। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको आप जाके दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। सो गाइस, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का मतलब क्या है, तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पे लिटरल नंबर्स को समझ लेते हैं। ये लिटरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन की सहायता से। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिटरल नंबर्स का डेफिनेशन लिख दिया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसको हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिटरल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखिए, एग्जांपल पे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए, x है, y है और z है। यहाँ पे etc दिया हुआ है, मतलब एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लिटरल नंबर्स हो सकते हैं। तो जनरली हम अलजेब्रा को, हम यहाँ पे अलजेब्रा में कॉमनली यहाँ पर x ही पढ़ने वाले हैं, और हम x को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो x है मैंने लिखा, ये इसको हम एकदम भी ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे हम यहाँ पे ऐसे घुमा कर इस तरफ से हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा x हो जाएगा अलजेब्रा में। असल में हम ऐसे लिखते हैं छोटे छोटे में, मतलब इंग्लिश में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप बोलिए, लेकिन हम मैथ्स में ऐसे ही x को लिखेंगे अलजेब्रा के इस टॉपिक में। तो समझ गए यहाँ पे अलजेब्रा क्या होता है। मतलब अलजेब्रा एक्चुअली में ऐसे ही नंबर्स, मतलब लिटरल नंबर्स का ही एक रूप है। तो जल्दी से हम अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक और टर्म को समझ लेते हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। कहा गया है कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस विच कंटेन लिटरल नंबर्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके पास लिटरल नंबर्स होते हैं, मतलब x हो गया, y हो गया, z हो गया, ऐसे नंबर्स जिनके पास ऐसे लेटर्स होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 5 - y। ये x यहाँ पे 2 के साथ क्यों है, यहाँ पे 5 को यहाँ पे y से क्यों माइनस किया गया है, ये सब हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ले लेते हैं। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे हम बहुत सारे ले सकते हैं। यहाँ पे 2x + y ले सकते हैं, यहाँ पे 5 + y ले सकते हैं, यहाँ पे 3y + z ले सकते हैं। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। और यहाँ पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ लिया। यहाँ पे हम समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि हम अलजेब्रा, यहाँ पर अलजेब्रिक जो नंबर्स होते हैं वो होंगे, उनको हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5 - 3y, देन यहाँ पे प्लस z। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे 5 है, 2x है, 3y है, z है। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लिटरल नंबर्स हैं, आप देख सकते हो। अब हम लोग जानेंगे कि हम यहाँ पे लिटरल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप वीडियो को देखिए। यहाँ पर क्या कहा गया है, एडिशन ऑफ लिटरल नंबर्स। यहाँ पे हमको लिटरल नंबर्स को ऐड करना सीखना है। तो लिटरल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे x होता है, y होता है, z होता है, a होता है, वेट, ये क्या है, a होता है, b होता है, p होता है, q होता है, c होता है। बहुत सारे लिटरल नंबर्स होते हैं। इनका एडिशन हम कैसे करेंगे, एडिशन मतलब प्लस। तो यहाँ पर बहुत सारे वेज से हम यहाँ पे लिटरल नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं x, यहाँ पे x ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं y। ये हमारे दो यहाँ पे लिटरल नंबर्स हो गए। तो इनका हमको एडिशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x + y।
बस हमारा हो गया एडिशन। तो आप सोच रहे होंगे यार हमने तो ऐड करके यहाँ पर जो आंसर है वो तो हमें नहीं लिखा, यहाँ पर जो हमें आंसर होता है वो तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। यही तो गाइस ट्विस्ट है, अलजेब्रा में ये जो लिटरल नंबर्स होते हैं इनका एडिशन नहीं होता। एडिशन होता है लेकिन यहाँ पर कोई आंसर नहीं होता। यहाँ अगर हम लिटरल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे x को हम यहाँ पे y से ऐड किए हैं, a को हम यहाँ पे b से ऐड कर लेते हैं, तो ये जो आंसर है यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ x एंड y। ये जो x और y है इसका हमको सम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे x को यहाँ पे हम y से एडिशन कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x + y। यही होगा क्योंकि यहाँ पे इसका एडिशन नहीं होता, यही इसका आंसर हो जाता है। तो आप समझ गए कि लिटरल नंबर्स का एडिशन कैसे करना है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमको अगर a को हम यहाँ पे b से ऐड करना है तो हम सिंपली लिखेंगे a + b, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b + a। एडिशन में हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है एडिशन के। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है उसका क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, याद आ गया, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, अगर हम किसी नंबर को एक अलग नंबर से ऐड करते हैं तो इसका जो सम होता है वो, अगर हम b से अगर a को ऐड करते हैं तो ये जो इसका जो सम होता है ये b + a के इक्वल होता है। a + b = b + a, मतलब इसका ठीक उल्टा। तो यहाँ पे इन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा अलजेब्रा के केस में भी और होल नंबर्स के केस में भी। अगर आप होल नंबर्स क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का जो यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में आइकन है, लेफ़्ट बॉटम साइड में कॉर्नर है मेरा, यहाँ पे आइकन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। छोटा सा एक ब्लू कलर का आइकन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर पे है, लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे देख सकते हो। उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा प्राइमरी मैथमेटिक्स का। वहाँ पे आप देख सकते हो कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे एडिशन ऑफ लिटरल नंबर्स की बात कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ लिटरल नंबर्स। तो अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल नंबर्स के बारे में। तो हमने एडिशन तो जान लिया, एडिशन में क्या होता था, अगर हम x को y से प्लस एडिशन करते थे तो इसका आंसर x + y ही होता था। और यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्शन है इसके केस में भी ठीक वैसा ही है। अगर हम x को माइनस करते हैं y से तो इसका आंसर हमको x - y ही मिलेगा। ये जो हमको डिफरेंस मिला, ये जो हमको डिफरेंस निकाला था, इसका आंसर वही हो जाएगा जो कि पहले था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ a एंड b। यहाँ पे हमको a और b का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे डिफरेंस = a - b, और इसका आंसर a - b ही होगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अलजेब्रा के केस में सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही होता है। तो आप यहाँ पे समझ गए, अलजेब्रा में यहाँ पर एडिशन भी वैसे ही होगा और सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा जैसे मैंने एडिशन में किया था, कोई चेंज नहीं होगा। हमको डिफरेंस निकालना a - b, अगर हमको निकालना है तो हम a - b अगर हम करें तो a - b ही इसका डिफरेंस हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे हमने समझ लिया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल नंबर्स और एडिशन ऑफ लिटरल नंबर्स क्या होता है। अगर हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल नंबर्स, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था एडिशन में कि x + अगर हम y करेंगे तो इसका आंसर भी x + y ही हमारा होगा। और अगर हम करेंगे x - y, वेट x - y, तो यहाँ पे इसका आंसर भी x - y ही होगा। वेट क्या है, x - y ही होगा। लेकिन ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल नंबर्स है ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x, यहाँ पर अगर हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक डिफरेंस आंसर आएगा। हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, ये जो x × y है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते x × y ही इसका आंसर होगा, नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसको x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया y से, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होगा। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगा। क्या होगा कि x × y जो है ये y × x के बराबर है।
तो x इंटू वाई का अगर हम आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन था इसको हम बाहर निकाल दिए, और ये अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट आंसर आया। एक्स इंटू वाई करने पर हम यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई एक्स, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार। ओके, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, हम इसको अगर हम 2 इंटू एक्स करें, 2 इंटू एक्स, तो इसको हम यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे यहाँ पे मैंने 2x लिखा था। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2x लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई के केस में सिर्फ हमको मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है उसको हम यहाँ से हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल नंबर्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो एडिशन ऑफ लिटरल नंबर्स है, एडिशन, उसमें केस में हम अगर हम होल नंबर को या फिर नेचुरल नंबर को अगर हम यहाँ पे लिटरल नंबर से ऐड करें तो हमारा भी सेम आंसर होगा जैसे मैंने बताया था। लिटरल नंबर को लिटरल नंबर से ऐड करने के बाद वही आंसर, अगर हम होल नंबर को लिटरल नंबर के साथ करेंगे तो वही आंसर हमारा आ जाएगा। और सेम केस सब्ट्रैक्शन में भी होता है। अगर हम किसी होल नंबर को x के साथ या फिर y z किसी के भी साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर वही आ जाएगा जो कि पहले था, 2 - x। तो समझ गए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल नंबर्स। तो अब हम समझेंगे डिवीज़न ऑफ लिटरल नंबर्स। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे डिवीज़न ऑफ लिटरल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम डिवीज़न कैसे करेंगे लिटरल नंबर्स का, हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था। अगर हम एक होल नंबर को या फिर एक लिटरल नंबर को उसी लिटरल नंबर से ऐड करें तो यहाँ पे इस केस में हो जाएगा 2x, इस केस में हो जाएगा xy, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो यहाँ से हट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर डिवीज़न का केस में यहाँ पे अलग है। डिवीज़न के केस में क्या होता है, वेट, डिवीज़न के केस में क्या होता है, अगर हम एक ये जो है x, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे y से तो इसका जो आंसर होगा ये ऐसा होगा x/y या फिर x/y, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे x की जगह यहाँ पे कुछ वैल्यू डालते हैं, ओके, यहाँ पे हम x की जगह डालते हैं 16 डाल देते हैं, और अगर हम y = हम पे 2 मान लेते हैं। तो अगर हम x को डिवाइड करें y से तो यहाँ पर ये जो x है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 16 ऊपर चला जाएगा। ये जो डिवाइड है और ये जो डिवाइड है ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये जो y है ये नीचे आ जाएगा 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 के फॉर्म में आएगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आएगा हमारा आंसर, इसको हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। वैसे ही केस लिटरल नंबर्स में होता है। ये जो x/y है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे बताया जाए कि अगर हमको डिवीज़न निकालना है x और y के बीच में, यहाँ पे डिवीज़न करना है x और y के बीच में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली करेंगे x/y, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे x/y, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर हम यहाँ पे सीख लिए डिवीज़न ऑफ लिटरल नंबर्स। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख दिया है आपके समझने के लिए। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है 2x + 5r - y। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2x है। तो 2x में क्या है, हम यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो यहाँ से हट चुका है और हमारा आंसर आ चुका है 2x। समझ गए? तो यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्लस किया गया 5r से। तो 5r क्या है, वही 5 × r, ओके, 5 × r, और उसके बाद हम यहाँ पे माइनस किया गया है y से। तो यहाँ पर माइनस किया गया है y से। समझ गए? तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उदाहरण दे दिया। हम यहाँ पे एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + 10 वेट x/z माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं वेट -5। ऐसा हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिटरल नंबर्स है। अगर किसी एक्सप्रेशन में लिटरल नंबर्स हो तो हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे x को z से डिवाइड किया गया है, और इसको यहाँ पे -5 किया गया है। तो ये एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। ओके, समझ गए?
तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि अलजेब्रा यहाँ पे क्या होता है, लिटरल नंबर्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। हम यहाँ पे अलजेब्रा को ऐड या फिर लिटरल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कैसे करते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो में समझ गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक कीजिएगा। यहाँ पर पिक्चर बना देता हूँ, अगर पिक्चर अच्छी भी नहीं लगी तो प्लीज़ यार एक लाइक ठोकिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।